मुझसे भी ऊपर कोई और है, वो है भगवान नारायण। हम उसी का ध्यान करते हैं, उसी की कृपा से, उसी की शक्ति से हम संसार की रचना करते हैं। और विधाता ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रकरण बड़े विस्तार से अपने पुत्र प्रिय नारद जी को सुनाए थे। भगवान पुरुष और प्रकृति परम प्रभु परमात्मा से उत्पन्न हुए। प्रकृति महारानी ने पुरुष का दर्शन किया तो उससे महातत्व की उत्पत्ति हुई। महातत्व से 3 गुण हुए। महातत्व से अहंकार, अहंकार से 3 गुण, और 3 गुण से सारी रचना हुई। त्रिगुण फांस लिए कर डोरी, कर जोरे बोले मधुरी वाणी, माया महा ठगनी हम जाने। ये 3 गुण की सृष्टि पसार संसार में है। तमोगुण से 5 तत्व हुए, आकाश, हवा, अग्नि, पानी, मिट्टी। और रजोगुण से ये इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, ये जो 14 इंद्रियां हैं। और सतोगुण से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति हुई। ये समझने में आपको टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, लेकिन सत्संग में इसको विस्तार से समझाया जाता है। वही यहाँ पर उपदेश है। गुरु महाराज ने सत्संग योग में संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी के द्वारा समझाया। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति ते महातत्व पुनि अहंकार है। अहंकार होते 3 गुण, सत्व रज तम, तम होते 5 भूत विषय पसार है। सत्व होते रज होते इंद्रिय 10 पृथक पृथक भय, सत्व होते मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सो कहत गुरु, सुंदर कहत या मिथ्या भ्रम जा रहा है। तो यही प्रकृति से पुरुष, और पुरुष से, पुरुष ने प्रकृति को देखा, उससे क्षोभ हुए, उससे महातत्व, उससे अहंकार, उससे 3 गुण, और 3 गुण से सारी रचना हुई। अब विस्तार से जाऊंगा तो समय लगेगा। आइए हम लोग कथा में आगे बढ़े। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने जब वो कमल के तंतु में प्रवेश किया तो कोई आता पता नहीं चला कि कमल आया कहाँ से है। तो आकाशवाणी हुई, तप हे ब्रह्मा जी तप कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने तप किया और उसके हृदय प्रदेश में भगवान का उपदेश प्रकट हुआ। इसी को बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत, यानी भागवत महापुराण जो 18,000 श्लोकों का है, वो पहले भगवान ने 4 ही श्लोक में बतलाए थे। एक सज्जन ने कहा तो हमको 4 ही श्लोक का सुना दीजिए, फालतू का 18,000 में क्या पढ़ना है। अच्छा एक बात बोलिए, इसको दूर कीजिए, गला खराब हो रहा है। इतना नज़दीक सटा के नहीं रखिए, तो नहीं वहीं रखिए दूर में। तो अब देखिए, तो अब कोई विद्यार्थी जाए गुरुजी के पास, गुरुजी के पास कोई विद्यार्थी जाए और बोले कि गुरुजी हमको पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं पढ़ना है, BA पास की डिग्री दे दो, मिल जाएगा? अरे जब तक ये नहीं पढ़ेंगे डिग्री गुरुजी क्या नाना घर से ला के देंगे, आपको ही वो करना पड़ेगा। इसी तरह से ये 4 श्लोक के भागवत को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको 18,000 श्लोकों का मंथन करना पड़ेगा। ये 4 श्लोक में ही भागवत का बीज भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए थे। देखिए बीज छोटा होता है कि वृक्ष छोटा होता है। पीपल का बीज देखिए और पीपल का वृक्ष देखिए, तो बीज तो पता भी नहीं चलेगा कितना छोटा, वृक्ष देखिए तो पता चलेगा कितना बड़ा है। तो यही बीज 4 श्लोकों में भगवान ने दिया था। ये भागवत का बीज है। तो यही 18,000 श्लोक में ये 4 श्लोक का ज्ञान है। बीज और वृक्ष का भाव देखिए, वृक्ष छोटा है, बीज छोटा है, पर बीज क्या छोटा है। एक फल में कितना बीज होता है? मान के चलिए कि 10 बीज, एक सेब के फल में 10 बीज,
10 बिच्चा, और 10 बिच्चा में कितना फल होगा? कोई बता सकता क्या? अरे एक बिच्चा को बोएंगे तो उससे भी गाछ होगा, उस गाछ में 100 फल होगा, उस 100 में 10-10 बीज होगा, उससे फिर गाछ होगा, फल होगा। कोई गिनती है क्या? एक सेब में 10 बीज हो सकता है, पर 10 बीज में कितना सेब है ये कोई नहीं बता सकता है। 18,000 श्लोकों में ये 4 श्लोक है, पर इन 4 श्लोकों में कितने करोड़ श्लोक समाये हुए हैं कोई नहीं जान सकता है। यही है भागवत का बीज। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहं यदो तच्च यो वसिष्येत् तस्मैऽहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयवतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहते हे ब्रह्मा जी, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत असत परम। उपदेश सुनिए। कहते सबके पहले मैं था, कुछ भी नहीं था। एको अहम बहुश्याम, एको हम द्वितीयो नास्ति। देयर वाज नथिंग अदर देन गॉड, देयर वाज ओनली गॉड बिफोर द क्रिएशन केम इनटू द एग्जिस्टेंस। सृष्टि आने से पहले सृष्टा परमात्मा ही थे, कुछ नहीं था। न ये सत था, न असत था, न ये धरती, न आकाश। तो फिर बना कैसे? तो मैं ही बन गया। निमित्तोपादान कारण, गॉड इज टू बी द मेकर एंड मटेरियल कॉज ऑफ दिस कॉस्मिक यूनिवर्स। ये संसार के निमित्त और उपादान कारण वही ईश्वर था, बने। तो जब कुछ नहीं था तो मैं था, जब सब कुछ था तो सब कुछ के रूप में मैं ही था, मैं हूँ। और जब कुछ नहीं रहेगा और जो बचा रहेगा वो मैं ही मैं रहूँगा, ये मैं परम सत्य हूँ। क्या सुंदर तरीके से 4 श्लोकों में भागवत बीज का वर्णन किया। भागवत के 10 लक्षण बतलाए जाते हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानो कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। सर्ग परमात्मा की सृष्टि को कहते हैं। ये संसार परमात्मा के द्वारा निर्मित है और आश्रय स्थल परमात्मा है, यानी कि उसी परमात्मा की कृपा से उसका जो आश्रय ग्रहण करते हैं उसका कल्याण होता है। यहाँ पर यही सृष्टि का प्रकरण मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को भी सुनाया था। यहाँ 3रे स्कंद में विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद आता है। कहते उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में निकल गए। दुर्योधन ने बहुत अपमान किया था। कहते तुम दासी का बेटा हो, तुम्हारा स्वभाव भी दास वाला है, तुम खाते हो इस राजकोष का और चाटुकारी करते हो पांडवों का। खरी खोटी सुनाए। विदुर जी महाराज धर्म के अवतार थे, धर्म की बात सुनाते थे, पर इस अधर्मी दुर्योधन को अच्छा नहीं लगता था। और उसका बाप आँख से भी अंधा और अकल से भी अंधा था। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। विदुर जी समझ गए कि मेरा यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, और जब कहीं सुनने वाला कोई नहीं हो तो मुंह बंद करना चाहिए। फ्री का एडवाइस नहीं देना चाहिए, फ्री में नहीं सुनाना चाहिए। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, महाराज आपके बेटा नालायक, इन्होंने इतना अपमान किया और आप चुपचाप सुनते रहे, ठीक है। कहते अरे दुर्योधन, तुम मुझे क्या निकालेगा, मुझे क्या त्यागेगा, मैं ही तुम्हें त्याग कर जा रहा हूँ। और त्याग दिए। स्वनिर्गत पुण्य लब्धो, और शास्त्र में कहा कि जैसे विदुर जी ने त्याग दिया, पुण्य छीन हो गए ये कौरव। विभीषण जी महाराज ने त्याग दिया तो आयुहीन हो गए थे वो लंकावासी। यहाँ विदुर जी के त्यागने से पुण्य छीन हो गया, गारंटी खत्म हो गई। विदुर जी महाराज तीर्थों में आ गए, झंझट को छोड़ करके प्रभु में नाता जोड़ने के लिए तीर्थों में संतों के संग भ्रमण करते बहुत समय बिताए।
जीवन को भक्तिमय बना लिए। समय बीतता गया, भ्रमण करते हुए यमुना किनारे वृंदावन में, मधुवन में भ्रमण कर रहे थे और वहीं पर उद्धव जी से मिलन हुआ था। उद्धव जी को देख विदुर जी दौड़ के नजदीक आए तो देखा उद्धव जी रो रहे हैं। पूछा, उद्धव कि तुम्हारे चेहरे पर उदासीनता, आंखों में आंसू, ये किस लिए, क्यों हुआ, क्या हुआ? हमारे प्रभु के बारे में बताओ जरा। उद्धव जी कल्पने लगे, कहते हैं, प्यारे विदुर जी, हमारे प्रभु इस संसार में अब नहीं, परलोक प्रस्थान कर गए हैं। और जाते जाते मैंने जब अनुनय विनय किया तो मुझे ज्ञान उपदेश दे करके गए, मुझे बहुत सुंदर ज्ञान दिया। मैंने कभी उसे पहचान नहीं पाया, पर अब मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं बहुत खिन्न हूँ। प्रभु के बिना सारा संसार सूना सूना लग रहा है। पर हे विदुर जी, जब हमारे प्रभु प्रस्थान कर रहे थे तो उसी समय आपको याद किए और भगवान बड़े भाव विभोर हो गए थे आपको याद करते करते। यहाँ विदुर जी भी द्रवीभूत हो गए, कहते, धन्य हो प्रभु, हमारे पास तो कुछ था नहीं सेवा के लिए, और आपने थोड़ा सा साग खा करके मेरे ऐसे ऋणी हो गए कि जिस प्रभु सर्वेश्वर को अंत समय में ये दुनिया याद करती है, वो प्रभु मुझे याद किया, मैं तो धन्य हो गया। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। भगवान जब हस्तिनापुर आए थे तो विदुरानी हटेहाल जीवन था, केला कहीं से लाई थी, केला खिलाने लगी, पर इतनी उतावला हो गई कि केला फेंक रही है और छिलका खिलाते जा रही है। भगवान प्रशंसा कर रहे हैं कि कितना सुंदर स्वाद है, कितना बढ़िया चाची तुमने खिला रही हो। उधर से विदुर जी आए, माथा पिट रहे हैं कि तुम्हारी मति मारी गई, ये तुम केला खिला रहे हो कि छिलका खिला रहे हो। अब जैसे विदुरानी ने ध्यान से देखा तो पश्चाताप हुई और कहते, पर वो केला खा लो। भगवान कहते, मन भर गया, वो खाने की इच्छा नहीं। तो भगवान, आप तो भाव के भूखे हो आप। और इस तरह से बड़ी सुंदर वार्तालाप हुई। विदुर जी महाराज ने, उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, अब मैं बद्रीवन को जा रहा हूँ तप करने, अब प्रभु का वियोग मुझसे सहा नहीं जाता, अब मैं तपस्या में ही मन लगा करके शरीर पूरा करूँगा। और प्रभु ने मुझे खड़ाऊ दिया, वही माथे पर लिए उद्धव जी चल पड़े बद्रीवन को। और उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, आपके लिए जो भगवान ने संदेशा दिया वो आपको मैत्री मुनि सुनाएंगे, जो हरिद्वार में वास करते हैं, आनंदवन में गंगा किनारे। तो वहाँ से जिज्ञासु बनकर श्री विदुर जी महाराज चल पड़े हरिद्वार की ओर, और उद्धव जी वृंदावन से चल पड़े बद्री विशाल की ओर। आते आते उद्धव जी, ये विदुर जी पहुँचते हैं हरिद्वार, और यहीं पर एक सुंदर आश्रम मैत्रेय मुनि का था, और मैत्रेय मुनि ने स्वागत किया, और यहीं पर मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद प्रारंभ हो गया। विदुर जी पूछते हैं, भगवान, संसार में लोग सुख पाने के लिए सब कुछ करते हैं, पर जितना करते हैं उतना ही दुख के दलदल में फंसते हैं। हम चाहते हैं कि ये करने के बाद छुट्टी छूट जाएगी, वो करने के बाद छुट्टी छूट जाएगी। छुट्टी छूटती है? कभी छुट्टी नहीं छूटती है। पहला बंधन पड़ा देह का, इसके बाद दूसरा तीसरा। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथी नाती मान, नाती की कर नाती हुए तब लग कौन ठिकान, चौलग पचलर सतलर रसरी बांध लिया अब बहु विदिता। उस समय छूटता है। पूछिए कि भक्ति भजन करिए, अब तो सब कुछ हो गया, बेटा पोता नहीं तो नाती ना बोलते थे, इसके बाद छुट्टी छूट जाएंगी। बोला, नहीं बाबा, अभी कहाँ छुट्टी, तो लगता है शरीर छूटने के बाद ही छुट्टी छूटेगी। संत महापुरुष कहते ये भी गलती है। अभी तक तो तुमने गलती किया कि अब छुट्टी छूटेगा, अब छुट्टी छूटेगा। जब कह रहे हो कि शरीर छूटने के बाद छुट्टी छूटेगा, तो ये भी एक गलती है। क्यों? शरीर छूटने के बाद
छुट्टी नहीं छुटती है, ड्यूटी लगती है। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, पहला जन्म भूत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। 84 की ड्यूटी लगती है। इसलिए संत महापुरुष विदुर जी कहते, महाराज जितना लोग छुट्टी छुटाने के चक्कर में रहते उतना फंसते जाते हैं। आखिर सुख के लिए ही तो सब काम करते, दुख क्यों मिलता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वा यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्। अब बतलाइए कृपा करके कि सुख कहाँ मिलेगा। महाराज मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी आपने सच कहा। संसार में जो भी साधन है और जो भी अपने समझदारी से जो करते हैं उसके पीछे का रहस्य लक्ष्य एक ही है कि सुख मिले। पढ़ाई किस लिए करते हैं? नौकरी मिले। नौकरी किस लिए? घर मकान बनाए। वो किस लिए? सुख से रहे। बिजनेस किस लिए? तो पैसा मिले। पैसा घर मकान सुख से रहे। हर कुछ के पीछे सुख ही है, पर कहीं कोई सुख नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहतो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी है, कहीं कोई सुख नहीं है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान के सुख राजा को भारी। हम कहते हम कहाँ सुखी, हमारा पड़ोसिया को देखो हर साल एक छत पीट रहा है, 10 कट्ठा जमीन ले रहा है, नौकरी चाकरी भी हो गई, वो सुखी। पड़ोसिया को पूछे कि धो हम कहाँ सुखी, उधर देखते नहीं बाजार में त्रिवेणीगंज में एक दिन में 10,000 कमाता, वो सुखी होगा। तो हम लोग भी शिफ्ट करते रहते, वो सुखी होगा, वो सुखी। पर कबीर साहब कहते वहाँ की बात करते हो, कोई सुखी नहीं है। सातों स्वर्गों केरे निवासी, देव धनुज सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति एक स्थिर हुए। कोई सुखी ने कहे कबीर, सकल जग दुखिया सब दुखी है। यही विधि सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। सब हर्ष शोक भय प्रीति वियोग से रोगी है, कोई सुखी नहीं है। फिर सुखी कौन है? तो संत सुखी मन जीती हो। वो संत महापुरुष जिन्होंने मन की तरंग को मार लिया, मन को भक्ति में लगा दिया, वही कदाचित सुखी है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, यही मन को एक और लगा लो भक्ति में, तब जाकर के सुखी। सुख का स्रोत, सुख का आभास यदि किसी को मिलता है तो उसका मूल स्रोत तो परमात्मा है। हे विदुर जी, तो इस प्रभु में जिसका मन लग गया, भक्ति में लग गया, यही मन को एकांत कहा जाता है। तब जाकर के वो कदाचित धीरे धीरे सुख का आभास उसके जीवन में होने लगता है। इस तरह से अन्यथा कोई सुखी नहीं है। सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि प्रकरण में जब प्रश्न किया तो कहते हे विदुर जी, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ तप करने के बाद कठोर तप किया, क्योंकि तप के बिना कुछ नहीं होता है। नो पेन नो गेन, देयर इज नो पेन नो गेन। बिना मेहनत का फल नहीं, बिना भीड़ का खीर होता है। तो इसलिए बिना परिश्रम का कुछ नहीं मिलता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने तप किया था। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल करई विष्णु, तप बल करई शंभु संहारा, तप बल धरई शेष मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, जाय करहूं तप अस जिय जाने। तप के बल से होता है। कोई सुंदर गा रहे हैं, कोई बजा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे मेहनत है, परिश्रम है। ये नहीं कि भगवान ने उसको सब बुद्धि दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया, आप भी परिश्रम कीजिए। उन्होंने किया। आज ब्रह्मा जी ने तप किया। कठोर तप के उपरांत उसके हृदय तप के साथ ही ब्रह्मा जी को शक्ति आई, साधना आई। आज हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, पर क्यों पूजा करते हैं?
कि वो माँ ने तप की थी। आगे प्रसंग आता है, वो गौरी माँ ने तप किया था, ऐसी तप की, ऐसी संयमित जीवन की, उसका नाम ही पड़ा ब्रह्मचारिणी माता। 9 माँ में एक ब्रह्मचारिणी रूप है। तो गौरी माँ की पूजा करने के लिए हम ब्रह्मचारिणी मतलब होता संयमित जीवन। संयमित जीवन जीते हैं। शिव गुरु सबको पूछिए, सीताराम राधे श्याम मुर्गा मछली सुबह शाम, यही है ब्रह्मचारिणी। पर वो गौरी माँ जिसकी उपासना करते वो ब्रह्मचारिणी माँ थी। संयमित जीवन युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसो युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुखा। सब कुछ में नियम है, संयम है, सीधे सरपट थोड़ी होता है। रामो राम सरकारियों काम। इसलिए ब्रह्मचारिणी माता कहलाई। वो शैल पुत्री राजा हिमाचल की बेटी थी। हिमाचल प्रदेश में राजा हिमालय की बेटी, इसलिए शैल पुत्री। और काल रात्रि, सिद्धिदात्री, स्कंद माता, ये सारे नाम हैं उनके। वो सारी सिद्धियां देती है। तो उन्होंने तप किया था, शरीर को तपाया था। गुरु कहाँ से किए? तो देवर्षि नारद जी गुरु थे। तो ऐसे गुरु से साधना लेकर के जब भक्ति करी तो उसके जीवन में शांति आया, और वही शांति परोस रही है। आज कोई पति पत्नी यदि शादी विवाह होता है तो गौरी जी के मंदिर जरूर जाएंगे आशीर्वाद लेने। क्यों? क्योंकि हमारे घर में कोई झगड़ा झांटी नहीं हो, कलह नहीं हो। गौरी माँ के घर में कोई झगड़ा है? झगड़ा का सब कारण है वहाँ, लेकिन झगड़ा नहीं है। झगड़ा का क्या कारण है बताइए? देखिए, वहाँ पर सब किटमा किट करने वाला ही साधन है। जैसे माँ गौरी का सवारी क्या है? शेर, सिंह की सवारी करती है ना। अब भगवान भोलेनाथ का सवारी बसा। तो बसा और शेर एक दूसरे को देखेगा, दोस्ती होगी। शेर मारेगा, हपका खा जाएगा, पर वहाँ एक दूसरे को कुछ नहीं करते हैं। अब भगवान के परिवार को लीजिए, कार्तिक भगवान मोर पर चलते हैं। इधर भगवान शिव के गले में सांप है, तो सांप मोर सांप को देखेगा? मधुर वचन बोले ही जीवी मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। बड़े बड़े विषैले सांप को भी मोर खा जाता है, पर वहाँ नहीं खाता है। अब गणेश जी महाराज की सवारी, मूषक महाराज चूहा। अब भोले बाबा के नाग। अब चूहा का नाग का नाश्ता तो चूहा है ना, ब्रेकफास्ट झिलिया मुरी की तरह, लेकिन वहाँ नहीं खाता है। देखो, विवाद तो है लेकिन वहाँ कोई विवाद नहीं है, शांति है। परिवार में शांति है। गुरु से जुक्ति लेकर के साधना करी और वही सुख शांति को प्राप्त करी, तो तप के बल से सब कुछ होता है। आज विधाता ब्रह्मा ने तप किया और इसके बाद उनसे 4 ऋषि प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों को आदेश दिया, उन्होंने नहीं माना, चले गए वो भी तप करने। फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उसके भृकुटी का भेदन करते हुए साक्षात भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की। आदेश मिला तो सृष्टि का विस्तार किए और भूत प्रेत पिशाच डाकनी पिशाचनी को बनाने लगे। सबों ने एक साथ ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ा, मुंह फाड़ के। ब्रह्मा जी कहते बस करो महाराज, ऐसी सृष्टि मुझे नहीं चाहिए। भगवान शिव हिमालय पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गए। अब आगे सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किए। अत्रि, मरीचि, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु, पुलस्त, पुलह, अथर्वण, अंगिरस और नारद जी। उससे भी विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से वाम अंग से मनु और दक्षिणांग से शतरूपा आदि को, छाया से करदम ऋषि, वाणी से सरस्वती देवी और मनु शतरूपा को शरीर से प्रकट किए। मनु शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि हुआ। मनु के हम संतान हैं, इसीलिए मानव कहलाते हैं। उनके 5 संतानें
3 बेटियां हुई, 2 बेटा, बेटियों के नाम देवहूति, अकुति, प्रसूति और पुत्र के नाम हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रसूति महारानी जो बेटी थी उसका विवाह, देवहूति नामक जो बेटी थी उसका विवाह करदम ऋषि से हुआ था। ये करदम ऋषि बिंदु सरोवर के तट पर तपस्या करते थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। भक्ति सागर में सराबोर रहने वाले करदम ऋषि, और ऐसे भक्त थे, इतना प्रेम प्रभु में था कि प्रेमा आश्रु में ये इतना आंसू बहाए कि एक सरोवर बन गया। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने गुरु की याद में प्रेम में इतना आंसू बहाते थे कि उनका तकिया भींग जाता था। प्रेम से, प्रेम की बाढ़ वो आती है। ऐसे करदम ऋषि बिंदु सरोवर हो गया था, वहीं पर साधना करते थे और प्रेम का तो भगवान प्यास से प्रकट हुए और कहते, हे ऋषिवर आपकी साधना पूरी हो गई, आप मेरे अनन्य भक्त हो गए, पर मेरा एक आदेश है कि यदि आप गृहस्थ धर्म में जाइए तो मैं आपके घर आपका ही संतान बन के संसार में आऊँगा। करदम ऋषि सोचे कि जिस प्रभु को पाने के लिए लोग इतना तप साधना करते, वो यदि मेरे घर आए तो गृहस्थ जीवन ही अच्छा है। तो वहीं पर भगवान ने कहा, आज के तीसरे दिन मनु महाराज महारानी शतरूपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर आएंगे, आप उसे स्वीकार कीजिएगा। भगवान अंतर्ध्यान, और तीसरे दिन मनु महाराज विमान से आते हैं महारानी जी के साथ, और उनकी लाडली बेटी वो देवहूति, राजकुमारी देवहूति भी थी। वहाँ पर बैठने के लिए 3 आसन लगाया गया। किसके द्वारा? तो करदम ऋषि के द्वारा। थे कितने आदमी? 4। करदम ऋषि, मनु, शतरूपा और उनकी बेटी देवहूति। और सीट है, कुर्सी है 3। तो 3 तो अतिथि है, तीनों को बैठ जाना चाहिए, पर देवहूति नहीं बैठती है। करदम ऋषि कहते हैं, देवी तुम तीनों मेहमान हो, तुम तीनों के लिए स्थान है, तुम बैठो। देवहूति कहती है, मैं मेहमान जरूर हूँ, पर मैं